आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम सब, आप खुद कहीं न कहीं गुम चुके हैं अपने आप से, इतना दूर हो चुके हैं ना कि हम एग्ज़ॉस्टेड हो चुके हैं। हमें पता नहीं है कि हम कब क्या करेंगे, हम क्यों कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। आप बताओ लास्ट टाइम आपको कब लगा था कि आप फुली प्रेज़ेंट हो, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी से? वो फ़ेक खुशी नहीं पूछ रहा मैं कि आप एंटरटेनमेंट सीख कर रहे थे, दोस्तों के साथ घूम आए थे। मैं उस कंप्लीटनेस की, उस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ ना जब आप अकेले थे। तब आपको कोई रोल परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब सारे मास्क, सारी आइडेंटिटीज़ उतर गई, दोस्त की, अ अ, भाई की, बहन की, हस्बैंड की, वाइफ़, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी समाज ने चाहा था, अच्छा, बुरा, जो भी। जब आप बैठते हो, कोई नहीं होता आपके पास। जब सब उतर जाता है, सब अपना छोड़ जाते हैं, सारे स्टेजेस से उतर जाते हैं आपके सारे रोल्स, तब आपको तब भी फ़ील होता है कि यार हैप्पीनेस नहीं है। तब आपको फ़ील होता है कि यार कहीं न कहीं मैं गुम चुका हूँ, अपने आप से थक चुका हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब हम सब मिलकर वो ज़िंदगी जीते हैं ना, जो ज़िंदगी हमारे लिए बनी ही नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि आज हमारे पास अबंडेंस ऑफ नॉलेज, अबंडेंस ऑफ कंटेंट, हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे पास मीनिंग नहीं है। हमारी इनर वॉइस जब हम बचपन में सुनते थे बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी सोच समझ के, हमें अंदर से आवाज़ आती थी, हम सब कुछ करते थे और ऐसे फ़ील होता था कि जैसे वी आर कंप्लीट। याद करो अपने बचपन में जब आप होते थे, जब हम कितना खेलते थे, कूदते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। फिर जब बड़े हो गए, मैं आप सब एक ऐसे ही 20-25 साल, 18 साल के बाद एक कंधों पर बोझ समाज ने डाल दिया ना हम पे कि एक एक्सपेक्टेशन कि हाँ, हम इस रोल को परफ़ॉर्म करेंगे, हम ये चीज़ें करेंगे तो ही हम खुश रह पाएँगे। लास्ट टाइम कब हम हमको ऐसा फ़ील करवाया गया था कि तुम जैसे हो वैसे ही कंप्लीट हो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे ना तो शायद ये हो सकता है कि आपको रीज़न पता लग जाए। रीज़न आपको पहले से ही पता है, रीज़न तो आप शुरू से ही जानते थे। जो मैं बोल रहा हूँ वो अंदर की आवाज़ है, वो आपकी ही आवाज़ है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना तो आपके अंदर की आवाज़ ही बोल रही है, मैं कुछ नहीं बोलता। क्योंकि अंदर की आवाज़ आज दब चुकी है। जो बाहर तो वो इतना चिल्ला रही है ना कि यार सुन लो, मुझे भी सुन लो। पर एल्गोरिथम्स ने, कंटेंट ने उसको ढक दिया, उसको म्यूट कर दिया, उसका गला घोंट दिया ताकि वो बाहर ना आए। क्योंकि जब वो बाहर आ जाएगी ना तब लाइफ़ आप बाहर मीनिंग नहीं ढूँढोगे। कंटेंट में एल्गोरिथम की वजह से आप चॉइसेस में है ना, ब्रांड्स में, किसी भी चीज़ों में जो बाहर की एक्सपेक्टेशन है, आप उसमें मीनिंग नहीं ढूँढोगे। आपकी इनर वॉइस ही काफ़ी है कि आप अपनी लाइफ़ को ऐसे जी सकते हो जैसे कभी आप जी नहीं पाए, कभी भी। सोचो ऐसा भी दिन हो जहाँ हमारे कंधों से सारा बोझ उतर जाए। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बिना मिलावट के। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हम वो रोज़ ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो समाज कहता है ना अच्छे बनो, बेहतर होते रहो, हासिल करते रहो। क्यों? क्योंकि समाज चाहता है कि आप रुको ना। क्योंकि जब आप रुकोगे, जब आप थक जाओगे, तब आप अंदर की आवाज़ सुनोगे और जब आप अंदर की आवाज़ सुनोगे तो समाज आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समाज हमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समाज चाहता है कि हम चलते रहें, हमें एल्गोरिथम चलाती रहे। एआई अब आ चुकी है हमारे डिसीजन शेप करने के लिए, तो वो होता रहे ताकि हम वो चीज़ें करें जो समाज चाहता है, जो समाज एक मशीन से करवाना चाहता है, हमें मशीन तक बना दिया गया है कि 24/7 करो। हम रेस्ट करने को भी गिल्ट समझते हैं कि अब जब हम रेस्ट करते हैं ना तो समाज फ़ील करवाता है यार तुम क्या कर रहे हो? तुम वो हो, तुम लेज़ी हो, आलसी हो, कि रेस्ट कैसे गिल्ट हो गया। हमें 24/7 हसल कल्चर सिखाया जाता है कि ये करो, ये करो। हमारी ट्रेजेडी बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास सब कुछ है, पर किसी चीज़ का मतलब नहीं, मीनिंग नहीं। इतनी चॉइसेस हैं, पर किसी भी चॉइस पे एक रुकना हम इम्पॉसिबल समझते हैं। हम समझते हैं कि कोई गोल्स इतने हमने बना लिए, इतने पर्पस बना लिए ना, कि उन सबको चेज़ करते-करते ना हम अपनी ज़िंदगी का रियल पर्पस भूल चुके हैं। आप, मैं कुछ नहीं जानते हम ज़िंदगी के बारे में, हमें सब कुछ समाज बताता है। समाज कहता है ये करो, वो करो। हम ठीक से जी भी नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा किसी और वर्ज़न की ओर भागते हैं, किसी और अच्छे बेहतर वर्ज़न की ओर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
हमें कोई भी आके मोटिवेट कर देता है, चलो, चलो उठो, उठो कुछ मत करो। दिस इज़ समथिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम क्योंकि हम एक बार इस ज़िंदगी में आए हैं। हमें नहीं पता हम कब चले जाएँगे। हमारा आना हमारे हाथ में नहीं था, हमारा जाना हमारे हाथ में नहीं होगा, पर हमारा जीना हमारे हाथ में है। हमारा जीना ऐसा है जैसे कि अपने आप को हम मिसाल दे पाएँ जब हम जाएँ, जब मौत हो हमारी, हम डेथ बेड पे हों, मैं, आप, हम सब, हम अपने आप को जवाब दे पाएँ, ना कि लोगों की नज़रों में देखें अपने आप को, ढूँढने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, अपने आप को ना लोगों की नज़रों में ढूँढने की कोशिश करते हैं, पर हम अपनी नज़रों में अपने आप को नहीं देखते। वो शीशा था जिस शीशे में ना हम अपने आप को देखते हैं ना, उसपे धूल थी। वो धूल ना 99.9% हम में से लोग साफ नहीं करते। वो धूल के बाद जो धूल की और बिल्कुल साफ करने के बाद हमारा चेहरा सामने होता है ना, वो होता है सच्चा। वो धूल होती है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, आइडेंटिटीज़ जो समाज हम पे डालता है, गोल्स, पर्पसेस, एवरीथिंग जो हमें अपने आप को जानने से रोकता है ना समाज, वो। हम सबकी सुनते हैं बस अपनी नहीं सुनते। हम सोचते बहुत हैं पर फ़ील कुछ नहीं कर पाते। हम अंदर से नंब हो चुके हैं, नंब। सोसाइटी ने हमें ईच एंड एवरीथिंग बताया कि ये करो, ये करो, पर कुछ नहीं होता हमसे, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। वी हैव टू ओवरकम दिस, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आके ना हमें ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करनी पड़ेगी। पर हम डरते हैं क्योंकि जब हम इस बाहर आने की कोशिश करेंगे ना अपनी प्रोग्रामिंग से, सोशल कंडीशनिंग से, तो समाज गालियाँ देगा, समाज आपको बहुत भला-बुरा बोलेगा। पर समाज आपके साथ नहीं जाएगा जब आप मरोगे, समाज आपके साथ हमेशा नहीं खड़ेगा। समाज आपके साथ हमेशा साइड पे नहीं खड़ा होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब कोई मुसीबत आएगी, जब कोई भी दुःख आएगा ना, ऊपर-ऊपर से सब हाथ फेरते हैं कि हाँ, कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से हमें ही सहना है। पर हम वो दुःख नहीं समझते, वो दुःख हमारे पास क्यों आया? वो दुःख समाज का ही दिया हुआ है, वो सफ़रिंग समाज की ही दी हुई है। बस ये बात समझ लेना, बस हमें नहीं लगता कि फिर कभी ऐसा होगा कि हम खुल के जी पाएँगे, खुल के ना हँस पाएँगे। कभी भी ये नहीं होगा कि हमें कोई आके हमारी थोप देगा आइडेंटिटीज़ जो हमारी कभी थी ही नहीं। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमें यूनाइट होके ना, यूनाइट छोड़ो, आप अपनी लाइफ़ को ऐसे कंट्रोल करना छोड़ दो, सोसाइटी की ना एक्सपेक्टेशन पर उतरना, खड़ा होना छोड़ दो। पुराने मास्क उतार कर उस स्क्रिप्ट को फाड़ कर ना, जो सोसाइटी नहीं है, वो पर्पस, वो गोल्स, वो हसल कल्चर, वो हमारे लिए नहीं है। वी हैव आवर ओन, कहते हैं हमारे पास दिमाग है, हम अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी खुद स्वर्ग में बना सकते हैं, हेल और हेवन दोनों बना सकते हैं। हेल तो समाज ने हमें दिया ही है नरक, पर उसको हेवन में कन्वर्ट करना वो हमारे हाथ में है। थैंक यू।